महारानी काहे बेइज्जती करती है? लाज नहीं लाज मर जा डूब जाने पकड़ डूब के मर जा मुड़ी रख लाज न कर शर्म में न भैया चीज भी मेरा और देखो गर्मी। अब कुछ नहीं सब चीज हमें राज के रानी रहते कोई मौगी छौरी छौरा मर्दावा बुढ़वा बोलते जे बोलते गोली चल हां चिल्ला कर हम केहन छे हमरे नाम से बिजली बन जा ले फटल का जूता खोलो तुम के मा जूता खोलबे कोनो गरीब दुखिया के दे देबे लेकिन एकरा नहीं देबे जूतो खोलो देखियो जूता महकबो करे होते महकत के होले आवे चिकन काम करे वाली दासी ओकरे दे देबे ओकर बेटा जेते स्कूल पढ़ी मजा खोलो तब पेंट खोलते एकरा हाथ लक मार अपने से खोल मारहोन झाड़ू लेके अभी न कर लक्षण उतारे छे नहीं मारे छोटे मिलकबा मन बरहु भेल जाय छ हमार आर के सही रहते तो परसौ जल्दी खोलक न चल बुढ़ौरा लाज लाज कर बुढ़ौरा अने दो चार 10 झाड़ू अपने खोलक पहले खोला देख बाप है मैल कैल है हमें नहीं बचबो है अरे की भालो रे दुश्मन बाहर वाला बे प्लाजो पहनने छ ओ खोलबै बे ओकरो को खोले सोच लगा कि हमरा भगाइए ना त चार गो पेन है तोहर वाला त नहीं थियो ई त हमर वाला हां रे तोरे ने खरीद के दलिया रोई दिन फूट पर वाला वो एकरा खोलेलु हो वो खोलो एको इहो खोले टोजरो खोलो यो खोल आन वाला जे पहनने छ से नाक वाला कियन पहनल हो आर नहीं ठंडा रहे छे अंडा के मौसम रहे ठंडा रहे गर्मी मरना जा खलास के मतलब कौन शंकर ससिला कानिल तो मजाक कइलो मिल के न सही में चंडाल नहीं तो बेटा बताही ने बेटी कैख निकाल लेके वो खोलो गंजी खोलो न गंजी आई कुंडल कहां पहन के जाय छै बाप रे उ आतापुर जाय छै कुंडल जाय रहा आतापुर आहो भाग हो के भाग हो ना तू समा माधोपुर ना गरिया से तू समा खोज लईता हो शंकरा सो सीना के रे दैवा पिलुआ कफरा कौ छोड़िया लगरी बन करे छे गई कादर माई पापरी आ हसी को सीधा मारा तो जन्ना करते लोग बोल हाय दीदी सब लाव छै बहु पता कहियो आंख पर नहीं देखलक अरे रारी बेट हमरा जार लगे छे मालिक वाला चरबैल दे हमरा जार लगे छे अरे सही पहन दे रुको तो एकरा बो हाथ घुसिया हे माय दीदी सब एकरा लग से आंख लगबा मार दे ओकर आंख फुट गेल अरे चोटा है ऊपर पहने वाला नीचा में पहने वाला छै अहरी बर गई त कहिए गोर खुशबे वाला छे बाप कहियो देखने रहो वह मिलकन तनी निकालो त निकाल जल्दी खोल अहरी तो अरे आ बाप मुंह देखि लाग छ कि मंगल घर के स्कूल पर के बाथरूम सब देखो केना मिलके हमरा तो इज्जत के देखो तनी मुकुट एकरा पर हर आंख लकबार मारने एनाते पहनने आंख में मतिया बीन पकड़ने छे खोल ई केना बने खराब भज बुझली गरीब दुखिया दे ओकरा दे ले महके छ तोहर साई वाला अल्लाह खोल हमें भूसकरा में जब रख दे आहे बरमाना खुशी ना दुलारा रे हो हे अभी जली बाना जरनी के भेलई
पानमा के रंगतामा हालिया के करबैया रमुआरा नतमा हालियो मेरे दैवा जबई मैना बाबूजी माधोपुर सहरिया कहाँ हाल जा बाबई बहरू मेरा ही मकान, ये उधमपुर राज है। मेरा ही नाम राजा उधम सिंह। ये 14 कोस की राज का मैं मालिक कहलाता हूँ। आज मेरा ही एक विचार है। आज अपनी राज छोड़ करके अपनी महारानी से मुलाकात करके मैं जंगल को शिकार अहो बरयासा अगुनमा हो देखिए हो उधमपुरा असहारिया हो देखिए आ बरयासा हो पूरा महा उधमपुरा आ राजा मेरा हो भैया हो मैया है साना मुखसा आई योना चलिए है जिम्मा आज मेरा विचार है मैं अपनी महारानी से मिल करके मैं जंगल को जाऊं शिकार खेलने के लिए और शिकार के दौर में मैं यही बात इनके मार करके अपनी दिल का मार ये पूरा ही करता हूं। आज राजेश मेरा विचार है घनघोर जंगल को जाऊं बाघ के मार के अपनी आत्मा का ये चुराऊंगा और शिकार खेल कर दिन करमान ये पूरा ही अहे घर अच्छा हो घर बाहे अच्छा हो है घर के एक दुल्हनिया है मोरी आप जल्दी यही है मोरो ना जा अभी का बोला है आज के बारा नमावे स्वामी जी आज हो राज करिया हो पिया जी हो स्वामी हो मानस इसमें बोला हो पिया
महारानी स्वामी कहिए ना। मैं तुम्हारा इसलिए बुलाया हूँ, ये उधमपुर राज के अंदर मेरा दिल नहीं लग रहा है। आज मेरा विचार है अपनी महल के अंदर यह श्राप करना छोड़ सकता हूँ और तुम्हारा इसमें विचार लेकर के मैं जंगल को और शिकार ही जाऊँ। स्वामी जी हाँ महारानी, आप जंगल जाइएगा हाँ क्यों नहीं, शिकार खेलने के लिए। ये राजा महाराजा का धर्म होता है। ये महल के अंदर में छिप कर नहीं बैठना है। जंगल कोर में शिकार खेलना, बाघ का मारना, अपनी दिल करवाना पूरा। स्वामी हाँ महारानी, बताइए, आप जाइएगा जंगल शिकार खेलने के लिए, हाँ महारानी, मुझे घर में मन लगेगा अकेला। क्यों नहीं, महल के अंदर में ये तुम्हारी नौरी बांधी है, राज के अंदर में दरबान है। अगर कोई बात को दिक्कत हो सकता है तुम बांदी को कह सकती हो, राजन नहीं मिल सकता है, दरबान भी कर सकते हैं। आज मेरा ऐसा बातों का जरूरत है मंत्री, ये मेरे सामान का जरूरत है, ये जल से पूर्ति कर दो महल के अंदर में। स्वामी जी महारानी ठीक है, अगर ये आपका घर में मन नहीं लगते है, जंगल जा रहे हैं शिकार खेलने के लिए, हाँ महारानी, मेरे लिए एक सुंदर सा खिलौना लेते आइए। क्या आज 14 कोस की राज, हाथी हजार घोड़े भरसर 14 कोस की राज के अंदर तुम्हारा जरा सा दिल नहीं लग रहा है, तो आप ये फरमाइशी करती हो मेरे वास्ते एक जंगल से तो मैं लेकर के आइए। तो ठीक है महारानी, मैं तुम्हारा ये वचन बंधा रहा हूँ, जंगल कोर में जाओ शिकार खेलने के लिए, मैं तुम्हारे वास्ते अवश्य एक खिलौना लेकर आऊंगा। क्यों नहीं स्वामी जी, दिल लेके जा रहे हो स्वामी जी, बोलो बोलो, दिल लेके जा रहे हो, कैसे जिएगी हम, दिल लेके जा रहे हो, कैसे जिएगी हम। ऐसे दिल लेके जा रहे हो, ओह, कैसे जिएगी हम। दिल लेके जा रहे हो, कैसे जिएगी हम। और क्या, आएगी प्याज तेरी, ओ, आएगी प्याज तेरी, बोल परे में। लेके जा रहे हो, कैसे जिएगी हम। तोता बने तू अपने पिछड़े बनोगे में, तोता बने तू अपने पिछड़े बनोगे में। और क्या बोलो, पिछड़े में बंद कार के, ओ पिछड़े में बंद कार के, बातें करेगी में, पिछड़े में बंद कार के, बातें करेगी में।
स्वामी जी हमारा ने ठीक ही जाइए, समय नहीं है, जल्दी से वापस चले आइए। ठीक है महारानी। आपको बिना मुझे घर में मन नहीं लगते हैं। इसीलिए तो मैं जंगल को चल रहा हूँ। मेरा जब दिल नहीं लगा अपनी महल के मैं जंगल को चल रहा हूँ, ये शिकार खेलूंगा। क्यों नहीं स्वामी जी? तुम ये महल के अंदर में ऐश्वर्य कर सकते हो, कोई बात तो कर दिक्कत होगा। तुम्हारे महल के में नौरी बांधी है, नौरी बांधी से सारा बात का व्यवस्था कर लेना है। आजा लजी आजा न पिया हो, आजा न रे शिकरवा खेलैले, जय स्वामी हो जाना ले सी करबो ना हे पिया। याद है इस गाने पर खुश होके, सीन पर खुश होके शिवम जी को से महाकांत शिवम। इन्हें गाजपुर के निवासी अमरजीत कुमार जी को से 21 में ऐलान दिए है। मैं अपने आदर्श नाच कंपनी को से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और करती रहूँगी। आज कैसे तेरा रहबै हो स्वामी, उदबोसा अरे में हो पिया, जल्दी से हो अहा जाना से जल्दी आइए हो राजा। ठीक है महारानी, तुम जा सकते हो। मैं जंगल को जा रहा हूँ शिकार खेलने के लिए, और तुम्हारे वास्ते मैं ये दो का हीरा में लेकर ठीक है स्वामी, मैं चल रहा हूँ। अहो ये गधा पा हमारी हो चल गई हो,
हेलो हेलो आओ बेटी, यही मेरा कुटिया है, बैठो यहाँ। ठीक है बाबा। और भगवान को भजन गाकर, भगवान में इतना ताकत है कि कहा गया कल युग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर वही भग पारा। जो नाम को सुमरन करता है इस भवसागर से पार हो जाता है। इसलिए बेटी भगवान पे ध्यान रखो सच्चा दिल से, सब कुछ त्याग कर भगवान अवश्य। आत्मा जो है यही एक भगवान है, इसे ही लोग परमात्मा कहता है। परम जोर आत्मा, अगर भगवान से जो प्रेम करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए बेटी भजन गाना मानव को अनिवार्य है। एक निर्गुण है भरत व्यास जी का, मैं उस निर्गुण से आप लोगों को एक स्वागत करता हूं कि देखा जाए कि उस निर्गुण में क्या क्या दिया है भरत व्यास जी ने। बाली मोरा अबही उमरिया, बाली मोरा अबही उमरिया, विधाता दिन मधाई दिलेरा। सजना सयान हम नादान से कैसे के गबनमा दयवेरा। के गवानमा दयवेरा। पहिले गवन गवन का मतलब होता है ये संसार। पहिले दुनिया के रीता, दुनिया के रीता, देख के दुनिया के रीता से डरा मोरा ला चलाएगा। पहले गवन हमें पानी ले पठावे लिए रहो। भगवान को भजन है। गवन हमें जब इस संसार में मानव आता है तो भगवान से कॉल करार करवा के भेजता है, वहां से पानी नाम ज्ञान होता है। सजना सयान हम नदान कैसे के गवन में जाय वीर। भगवान ज्ञानी पुरुष हैं, हम और आप नादान हैं। पहले गवन हमें पानी ले पठावे लिए राम, देखी के दुनिया के रीत से डर मोरा लागे लाए। ये दुनिया की संसार के रीत जो है, लोभ मोह माया क्रोध, इसमें भूल जाता है मानव।
देखा जाए कि कवि कितना अंतराल लिखा है, कैसे कैसे। सासू मोरा सुतेली ओ सरबा, सासू मोरा सुतेली ओ सरबा। इस मनुष्य के शरीर में सास ससुर ननद सब इसी के शरीर के अंदर है। ये आँख को कहा है सासू मोरा सुतेली ओ सरबा, ये आँख है सासू। सासू मोरा सुतेली ओ सरबा, नाना घर भीतर जीव को माना गया है, जो जी है हर मानव को ननद है। संयम मोरा सूते सुख दिया, ये आत्मा सैया है, ये आत्मा सुख खोजता है। मिठाई खाऊं कि रसगुल्ला खाऊं कि पेड़ा खाऊं कि हेलीकॉप्टर पर चढ़ूं, 20 मंजिल को मकान चाहिए, 20 बीघा जमीन चाहिए, ऐश मौज चाहिए। संयम मोर सुते सुख नींदिया, संयम मोर सुते सुख नींदिया, कैसे के जगाए बयरा। संयम मोर सुते सुख नींदिया, कैसे के जगाए बयरा। जब इस मानव को शरीर बूढ़ावस्था हो जाता है, कवि ने लिखा है उठो उठो ननदी सुहागिन। इस स्वाद जो खींचता है जी, उसे कहता है कि उठो उठो ननदी सुहागिन, उठो उठो ननदी सुहागिन, उठो उठो ननदी सुहागिन, उठो उठो ननदी सुहागिन। भैया के जगाते हुए घरवा में समाई चारी चोरवा। इस मानव को शरीर एक घर है, 4 चोर है, दोनों हाथ दोनों पांव जब लड़खड़ा जाता है, घरवा समाई चारी चोरवा, घरवा समाई चारी चोरवा, सभे धन गाए बयरा। सभे धन गाए बयरा। पाली मोरा अब ही उमरिया, पाली मोरा अब ही उमरिया, पाली मोरा अब ही उमरिया। विधाता दिन बधाई दिलेरा, सजना सयान हसनान से कैसे के गवाना जायब लेरा। सजना सयान हसनान से कैसे के गवाना जायब लेरा। बेटी मेरा कुटिया है, कोई तरह की तुम्हें चिंता नहीं है। एक समय ऐसा आता है जो धर्म पे चलने वाले को सुख शांति मिलता है। इसलिए बेटी हर हमेशा धर्म की नाम लो, भगवान की नाम लो, कभी अपना मुखारबिंद से गलत वचन नहीं निकालो, क्योंकि जो गलत काम करता है उसे गलत परिणाम मिलता है। इसलिए भगवान पे ही ध्यान रखना है। ये घनघोर जंगल को है, जहाँ की बाघ हरिण भालू बंदर सांप बिच्छू गुजर रहा है। इसी
जंगल कौर आज मेरा शिकार खेलना है। और मेरी महारानी कही थी जंगल ये और जाइएगा, शिकार खेलते खेलते मुझे बाप एक पिरामन तोता चाहिए। मैं इसी जंगल को भ्रमण करता हूँ और ये बाघ हरिण नहीं मिलेगा, मैं अपनी महारानी के बाद से ये खिलौना लेके जाऊंगा। ओह पूरबे के अकोनमा हो खेलवाई हो, आओ जंगले ऐसी कारामा हो खेलावई, हमें खेलावई हो जहां का नासी कारा बोला हो। ए हरनामा सुमरनमा के तुलरी, आज गुरु के नहीं चालनमा के करबे, वजह के जागा में भ अलाइयो ना है। परयासा गुरुमा हो देखिए हो, आप जंगले शिकरबा हो देखिए, परयासा हो पूरा महा जंगले के और मेरा हो भैया। मेरा में सुमरन करिए, आरामती के नामुआ हो, जिन राम हो दिहले जग में जा अनमुओ न हो भैया। शिकार ये पूरा पूरा छोड़ पूरा पक्षी भाग रहा है, परंतु मैं तुम्हारा जान नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं हमेशा पीछे काटते जाऊंगा। चलो ये भाग के कहाँ जा सकता है। पानी 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 बेटी सुशीला, पानी मेरे कुटिया पे एक मानव पानी पानी के लिए चिल्ला रहा है। अगर मेरे कुटिया पे उसे दम टूट गया तो सोच लो बहुत बड़ा पाप होगा। इसलिए बेटी जाओ उस मानव को पानी पिलाकर आत्मा को शांति करो। बेटी ये है पानी, लो जाओ उसे पानी पिला दो। पानी पानी क्या आज पानी पानी शिकार खेलते खेलते में परेशान हो गया, धरती पर मूर्छित होकर के मैं गिर गया। पानी पानी कहकर मैं चिल्ला रहा था, ऐसा कौन देवी कौन ऐसा ये मनुष्य के बच्चे मुझे पानी पिला के आत्मा संतुष्ट किया है। मैं इस जंगल को पता लगाता हूँ, पानी पिला के कौन मुझे प्राण को बचाया है। आज जो प्राण को बचाया है उसके लिए आज ये जो कुछ मांग सकते हैं, राजपाट, जेवर जेवरात, अंग धन सोना चांदी जो कुछ मांग सकता है, मैं ये खुशी से मैं दान दे सकता हूँ। क्या मुझे पानी पिलाया है। राजन, इस जंगल में, घना घोर जंगल में बाघ सिंह सदूल का बसेरा है। यहाँ कोई मानव का बसेरा नहीं। पानी पिलाने वाला तो कोई मानव ही हो सकता है। महाराज, आप ये जंगल को ये ब्रिजमान कर रहे हैं। आइए
ये नौशाद अली जो शासन को निवासी है, उनके तरफ से ये 51 रुपए का पुरस्कार आया है। मैं अपनी आदर्श नाथ पार्टी की ओर से उसे हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना करता हूँ। तो आइए इस रोल पे खुश होकर के हमारे गीता यादव जी जो मंगलगढ़ के निवासी है, उन्हें 100 रुपए की दान दिए हैं। मैं उसे अपनी पार्टी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं की बधाई करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। राजन, आप ये घनघोर जंगल को आप तपस्या में ये जुड़े हुए हैं, तपस्या में लीन रहते हैं। राजन तो शिकार खेलते खेलते परेशान हो क्या महाराज पानी पिला के आप ही मुझे प्राण को बचाए हैं? अरे मैं कौन होता हूँ पानी पिलाने वाला और बचाने वाला? भगवान होता है। भगवान जिसको बचाना चाहता है उसको बचा लेता है। मानव में इतना शक्ति नहीं जो किसी को बचा ले। प्रभु है, ईश्वर है। तुम्हें बचाने के लिए आज मैंने इस जंगल के कुटिया लगाकर अपना तपस्या में लीन था, भगवान को भजन गाकर अपना जीवन को व्यतीत करता था। तुम मेरे कुटिया पे पानी के लिए चिल्लाया तो एक अंधी लड़की है मेरे पास, वही लड़की ने तुम्हें पानी पिलाकर आत्मा को शांति किया। महाराज जंगल कोर पर आप रहते हैं, ये जंगल कोर छोड़ दीजिए, मेरे राज चलिए। मेरे राज के अंदर में धुनी रमा के रह सकते हैं। आप जो कहते हैं मेरे कुटिया के अंदर में एक अंधी लड़की है, वही आपका हाथ से पानी पिलाए है। हाँ। अपने हाथ से वो पानी पिलाई है। तो महाराज आप गुरुदेव है, मैं आपके सामने मैं वचनबद्ध हो रहा हूँ। आप जो कहिएगा मैं आपका वचन के पालन करके हाजिर हूँ। आयुष्मान, क्या वचन दिया? जो मैं कहूँगा क्या कर सकते हो? क्यों नहीं महाराज, आप मुझे प्राण को बचाए हैं। देखो ये अंधी लड़की है और मैं दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर चुका हूँ। मैं दिव्य ज्ञान से तुम्हारा भविष्य को जानता हूँ। तुम एक धर्मात्मा राजा हो, तुम कभी अपना धर्म को डिगने नहीं देता हो। क्यों नहीं महाराज? तुम्हारे दाहिना हाथ में कंगुलिया उंगली में अमृत का वासना है। क्या? अगर कंगुलिया उंगली में अमृत के वासना है? हाँ। क्या महाराज? अगर तुम उस लड़की के ऊपर ये उंगली चीर कर ये अमृत का धारा बरसा दो, सदा के लिए उन्हें आंख हो जाएगा। क्यों नहीं महाराज? यही मेरा आदेश है। ठीक है महाराज, मैं आपका यह वचन के मैं पालन करना चाहता हूँ। क्यों? मैं पानी के बगैर मैं चिल्ला रहा था, पानी पिला करके वो अंधी लड़की मुझे प्राण को बचा चुकी है। तो आज आपका वचन मैं पालन कर रहा हूँ। मैं क्यों नहीं अपनी उंगली का चीर सकता हूँ? अगर आप कहिएगा तो मैं अपनी गर्दन का रखत भी दे सकता हूँ। चावस राजन, यही तो मानव को धर्म होता है। अगर किसी को फांसी पड़ रहा है, अगर उस फांसी से बचाने के लिए झूठ भी बोल दिया तो भला उसे पाप नहीं होता है। ठीक है महाराज, ये अंधी लड़की कहाँ है बता दीजिए। मैं अपनी उंगली चीर करके अमृत की धारा बहा करके, अगर मेरे उंगली की धारा से अमृत निकल गया, अगर उसका आंख बन गया तो नगर समाज में जीवित हो जाएगी।
तो मेरा भी नाम रहेगा और वह लड़की का ये भी नाम सच रहता है। ओह तोहरो बा अचनिया हो बाबा हो, मानिहा आगे वो कैली तोहरो हो बचनिया मानी आले ना हो बाबा। आज वक्त का जिंदगी हो रहा दुनिया हो आज न गई बहो नामत केरा तोहरे न हो राजा। लभिए हो पावा हो ये हो या धरी के पापा। आप जब हो जाएगा ताली से स्वागत करना। हमारी ना हो पी ये हो बगली के हो बाबा। महाराज राजन आपका वचन में पालन किया, अपनी उंगली चीर करके अमृत को धार बहा दिया, इनके मुख में डाल चुका हूँ। प्रणाम बाबा। ये आंख के सदा सुखी रहो। आओ उठो। अब क्या तुम संसार को देख सकती हो ना? हाँ बाबा। बेटी सुशीला, ये राजन उधमपुर का रहने वाला है, उदय सिंह नाम है। ये धर्मात्मा राजा है। इन्हें तुम्हें अपना शक्ति के द्वारा से तुम्हें आंख लौटाया है। बेटी हाँ बाबा। उस राजन को प्रणाम करो। प्रणाम महाराज। सुहागवती रहो, सुहागवती रहो, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो और दुनिया में तुम अपनी नाम। देखो भगवान का माया कितना अच्छा होता है। एक कुमारी लड़की को राजन ने सुहागवती भव आशीर्वाद दे दिया। इसका अर्थ देखो निकलेगा। राजन, हाँ महाराज। ये लड़की कुमारी है। क्या लड़की कुमारी है? और आपने सुहागवती भव की आशीर्वाद दिया है। हाँ महाराज। भला बताओ, इन्हें सुहाग को रक्षा कौन करेगा? महाराज आप देवलोग हैं, आप जो कुछ कह सकते हैं मैं आपका वचन ये पालन करना हमेशा तैयारी रहता हूँ। तो राजन, मेरा कहना है कि आपने इसे सुहागवती भव की आशीर्वाद दिया है। हाँ महाराज। इन्हें सुहागिन बनाकर अपने उधमपुर को राज रानी बनाकर अपने राज में ले जाओ। ठीक है महाराज, मैं आपका वचन कभी नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने राज का ये अंधी लड़की का आंख से बन गया। मेरे अमृत को धारा से यह लड़की को मैं ले जाऊंगा, अपनी राज का रानी बनाकर रख सकता हूँ। तो ठीक है, मैं इस जंगल में तुम्हें हाथ में हाथ धराता हूँ। अरे सिंदूर डालने से नहीं होता है, एक हाथ पकड़ने से ही विवाह हो जाता है। जिस टाइम वर्णमाला होता है उसी टाइम सोच लो कि उन्हें शादी हो चुका। इसलिए मैं तुम्हें आज दोनों को हाथ में हाथ धरा कर यहाँ शादी को समर्पण करता हूँ। बेटी सुशीला, हाँ बाबा। ये तुम्हारा अब से अभी से पति हो चुका है। और पति क्या होता है? पति एक भगवान होता है, ईश्वर होता है। पति वर्ता नारी जो होती है, सोच ले
कि पराये पुरुष को छां तक शरीर के अंदर छूने नहीं देता है, वही एक पतिव्रता नारी होती है। इसलिए बेटी, पतिव्रता नारी को धर्म है कि नित्य उठकर पति को प्रणाम करना, स्नान करके पति के पहले चरण में जाकर धूप अगरबत्ती जलाना, पति को भोजन कराकर उसके बाद भोजन करना, यही एक पतिव्रता नारी को धर्म होती है। ये बोलो रिकॉर्डिंग चाहिए, हेलो अनीश चा और सत्तो चा जहाँ भी है स्टेज पास आइए। जाओ राजन, अब मैं चलता हूँ। महाराज, आप अपनी कुटिया में जा सकते हैं। मैं इसका हाथ पकड़ के जब तक के सूरज चांद रहेगा तब तक के मेरा नाम रहेगा। मैं इसका हाथ पकड़ कर अपनी राज ले जा रहा हूँ। बेटी सुशीला, मैं एक भजन को माध्यम से माँ बहन को समझाता हूँ। कबीर साहब का भजन है, बड़ी सुंदर भजन है। पति समझा भगवान है महीना, आए नित्य दिन शीश नवैया है। अगर पति के जे ठुकरई में जन्म जन्म दुख पैदा है। अगर पति के जे ठुकरई में जन्म जन्म दुख पैदा है। अगर पति के जे ठुकरई में जन्म जन्म दुख पैदा है। पति भगवान है, जो पति को ठुकराता है जन्म जन्म दुख पाता है। चाहे पति नेंगरा लुल्ला हो, चाहे मूर्ख कमार हो, अगर पति की सेवा न करवे रहते सब दिन बीमारी। पति है चूड़ी, पति है सिंदूर, पति है गले की हार है। अगर पति की सेवा करवे होवे भवसी पार है। तो मैं चलता हूँ और भरी सभा में हर एक मानव को भगवान मानता हूँ, इसलिए मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। अहे चलो केरा अचल बेरनिया है। चलो रानिया है वो धाम पूरा साना, राजा बोना है प्यारी। बाप रे बाप, साँझ होल चले अभी तक नहीं लिखने गेलखिन जंगल शिकार खेला। हमरा घर में तो बैठल बैठल मन नहीं लागे छै, केकरा से हम बात करिए, के हमरा बिना अते बजले। हेलो अरहिया अनि हरियै हे दीदी सा आया बनो जे पिया के निहारिए।
रहिया होली हरिया कानो पिया बागे दीदी आज वाले तो कची विधाता हो हलिया हो तुम्हारो हमें गारा में हो तिलिया हो मूला आका पियो ना हो भैया अच्छे से तेरी लगना हो स्वामी जी तोहरा के लगने हो गईरा तो स्वामी हो मोरो ना जा कबो ना हो पिया घर अच्छा हो घर बाहे अच्छा हो हे महारानी सुहागवती रहो। महारानी मैं जंगल और शिकार खेल का आपसी लौटिया। अच्छा तुम जो कही थी जंगल कोर से मुझे एक खिलौना चाहिए, मैं जंगल कोर से हीरामन तोता लेकर के आपको ये महल में मैं हाजिर कर चुका हूं। आइए इस सिल पर खुश सके अमरजीत कुमार शिवानी मासिम की तरफ से ये 10 इनाम दिए हैं। स्वामी जी महारानी इधर आइए ना, बोलो ना, जानते हैं क्या बात है? कहाँ है हीरामन तोता जी? ये हीरामन तोता हाँ अपनी महल के अंदर में है। ये रात दरबार में तुम पहुंच चुकी थी, मैं हीरामन तोता के घर में बैठा के आया हूं। दीजिए ना जरा मैं देखूं अरे मेरा हीरामन तोता को। अरे मेरा जेबिन तो नहीं है, ये हीरामन तोता ये घर में बैठी है। घर में? हाँ हाँ, उसके घर में बैठा के आई हूं। वो कितना बड़ा है तोता जो घर में लेकर बैठे? अरे बड़ी छोटा मोटा ये हीरामन तोता है, छोटा मोटा है, उसके घर में बैठा कर रखा हूँ। अच्छा मैं सोच लिया अगर कहीं हीरामन तोता का बाहर में रख सकता हूँ, कहीं अगर ये कुत्ता बिलाएगा तो झपट भी सकता है, इसीलिए मैं उसका ये घर के अंदर में बैठा कर आया हूँ। स्वामी जी हाँ महारानी दिखाइए ना जल्दी से। अरे मैं दिखा रहा हूँ। हमें मन अरे थोड़ा सा बर्दाश्त करके रहिए, तुम जाओ यहाँ से और हीरामन तोता तुम देख लेना। और एक ही बात मैं कह रहा हूँ, हीरामन तोता बड़ी सुंदर है, बड़ी प्यार से है, बड़ी दुलार से मिलाया हूँ। उसका तुम एक टाइम पर भोजन करवा देना, खाना पीना खिला करके। अगर वो चाहेगी मैं नहाऊंगा, उसका ये चापाकल चला करके पानी भर देना है, उसके तरफ साबुन दे देना है, सारा कपड़ा साफ कर लिए, नहा धोकर कंप्लीट हो जाएगी। उसका जरा सा दिक्कत नहीं होना चाहिए महारानी। स्वामी ये सब क्या कर रहे हैं? अरे हीरामन तोता है, उसका नहीं नहाइएगा तो गंदा हो जाएगा। अच्छा इसीलिए मैं कह रहा हूँ। स्वामी जी उसमें तोते के लिए डब शैम्पू, डब साबुन, हाँ क्यों नहीं, अमर डबला तेल, क्यों नहीं, हाँ मैं रखी हूँ। ठीक है तुम जाओ और हीरामन तोता का प्यार से, मोहब्बत से, विचार से तुम ये खिलौना ले लेना। और जब वो नहाएंगे और स्नान करेगा तो कपड़ा लत्ता उसका शरीर का पंखा पर साबुन लगा देना है और नहा देना है। क्यों नहीं, उसमें तोता को देखूंगी नहीं तो पंख जैसे मोर फैलाते हैं ना, उसी तरह वो भी फैलाएंगे। क्यों नहीं, तुम जा सकते हो। आ खुशी जाबा होते ना स्वामी जी, आ हम जाबा होई के हो करावे। आ खुशी ये माँ नहीं बना दो दिल मोरा ओ पिया। हम या बाहर चाली है भेलियाई है
चली भेलिए हे राजा तारा बाबा बोला है प्यारी हमना के बिना सगा हो स्वामी अकोला जादे करे भाई हो हमना के ना सायाज को रही बहिना हो पिया चलिए भेलिए हे दिल्ली राजा तारा बाजा है चली भेलिए हे राजा तारा बाबा बोला है कहीं माँ हम खुशी से पागल हो जाइए आय देखबे केहन तोता छै नहीं छै मोन कचमच करे छै देखा खातिर बाप रे बाप मैं अपने पति से जब तोता में देखूंगी ना जाने कैसे तोता हो गए यानी मुझे घबराहट आ रहे हैं हो मुझे जीने नहीं देती है हो याद तेरे हो मुझे जीने नहीं देती है याद तेरे ओ सुन के याद तो आजा आवाज मेरे ओ मुझे जीने नहीं देती है शादी तेरी क्या तुझको कभी भी मेरी याद आती नहीं हो जैसे करे पाती है मुझको तुझको करे पाती नहीं हो तुझको कर पाती नहीं पल्ले पल्ले मुझे कर पाती है ओ पल्ले पल्ले मुझे कर पाती है याद तेरे मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी ओ महारानी स्वामी जी तुम कही थी क्या? ये हीरामन तोता कहाँ है इसलिए हीरामन तोता तुम नहीं पहचान करती थी लेकिन आज मैं तुम्हारा हीरामन तोता में दिखा रहा हूँ खुशी से मना चलो घर जाए हीरामन तोता के सबसे पहले प्यार से दुलार तुम ये भोजन करवा देना बहुत दिन का ये जंगल को हीरामन तोता भूखे है क्यों नहीं स्वामी जी भूखे हैं उस तोता के लिए जानते में क्या क्या रखी हूँ क्या रखी हो हरी मिर्च रखी हूँ अच्छा हाँ कि हरी मिर्च खाएंगे चौ चौ बोलेंगे आवाज क्लियर निकलेंगे क्यों नहीं और जानते हैं अदरक भी रखे हैं बड़ी सुंदर की बात है हाँ हाँ टमाटर भी रखे हैं हाँ, उसे खाने में